दिल्ली में 2 दिन में 4 लूट की वारदातें हुई, उसकी बहुत चर्चा जोरों पर है। लेकिन सरकार ही जब लूट शुरू करती है तब उसे क्या कहे। पेट्रोल में 1 महीने में 5.5 रुपए की बढ़त करना 2 किस्तों में, ये लूट नहीं तो क्या है, उसे दिन दहाड़े डाका ही कह सकते हैं। अगर महंगाई अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की विफलता है तो खाद्य वस्तुओं की महंगाई और पेट्रोल में मूल्य वृद्धि लगता है कांग्रेस की जनता के खिलाफ साजिश है। If the general price rise is the failure of the economist prime minister, the food and petrol price hike is the Congress conspiracy against the आम आदमी। दुनिया में जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आ रही है या स्थिर है ज्यादातर देशों में, और जब दुनिया का महंगाई का दर जो है वो 3% या 4% तक सीमित है, तब अपने देश में 9% से 10% से जब महंगाई बढ़ रही है और खाद्य वस्तुएं जब 20%, 18-20% के दर से बढ़ रही है, तो लोग बहुत ही तकलीफ में हैं। और यह सरकार की विफलता का प्रमाण है। दिस इज द display of complete policy paralysis on the part of the government, that it could not tame the inflation for the last 3 years. Every 2 months, the Prime Minister promises that prices will soften in next 2 months. Those next 2 months never come. 2 महीने के बाद फिर वो नया आश्वासन देते हैं कि 2 महीने में और कीमतें कम आएगी, लेकिन कीमतें हैं कि जो कम नहीं आ रही है, बढ़ ही रही है। और ये कीमतों का बढ़ना ये सरकार के पूरे आर्थिक जो नीति है उसकी विफलता है। और जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, 1 महीने में 13% की बढ़त, 5.5। और ऐसा नहीं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। यह जो सरकार कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, यह सही कारण नहीं है, क्योंकि सरकार ने 40 रुपए से 50 रुपए जब 3-4 किस्तों में दाम बढ़ाए थे पेट्रोल के, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $120 का प्रति बैरल का भाव था, और अब तो 92 का है। तो the reason given by the government is fallacious and bogus. The international prices are ruling in the bracket of $90 per barrel. Government has raised from 40 rupees to 50 rupees last year in 4 installments, when the prices were way above $120 per barrel. तो जब 120 का दाम था तब के लिए जो दाम बढ़ाए थे, अब 90 का दाम है तो दाम बढ़ रहे हैं, ये कारण जो बता रहे हैं वो झूठ है। जो अंडर रिकवरी की बात करते हैं, ऑयल कंपनियों को घाटा हो रहा है, यह भी गलत है, क्योंकि ऑयल कंपनियां हर साल मुनाफा घोषित कर रही है। केवल इतना ही नहीं, सरकार को बड़े बड़े रकम के डिविडेंड के चेक भी दे रही है। तो यह कागजी हिसाब है अंडर रिकवरी का, यह कोई सही हिसाब नहीं है। और इसलिए हमने कहा कि यह लूट है, सरकार द्वारा लूट है, यह दिन दहाड़े डाका है।
जनता पर डाला गया डाका है और कोई वजह नहीं है पेट्रोल के दाम इस तरह से बढ़ाए जाए। सचमुच में यह है कि सरकार संवेदनहीन बन गई है। क्या मंत्री बयान दे रहे हैं? शरद पवार जी को कल जब पूछा कि सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, बोले मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मैं तो केवल 5 वस्तुओं के महंगाई के लिए जिम्मेवार हूं, गेहूं, चावल, शक्कर, दाल और तेल, ये 5 चीजों के लिए मैं जिम्मेवार हूं। ठीक, बाकी के लिए कौन जिम्मेवार है? और जब शक्कर का पूछा, जब चावल का पूछा, जब गेहूं का पूछा, तो वो कह रहे महंगाई हो ही नहीं रही। कपिल सिब्बल कह रहे कि घोटाला हुआ ही नहीं 2G का। शरद पवार कह रहे कि महंगाई हुई ही नहीं। राहुल गांधी कह रहे कि कोएलिशन पॉलिटिक्स के कारण महंगाई हो रही है। ये जो उनकी सरकार है, संयुक्त सरकार है, उसके कारण महंगाई हो रही है। और डीएमके तो इसे नेचुरल कैलामिटी, आसमानी संकट मान रही है। यह संवेदनहीनता की कमाल है। यह सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस है, जिसके कारण यह महंगाई बढ़ रही है और सरकार को काबू नहीं हो रहा है। अगर पेट्रोल की बात करें तो क्यों नहीं सरकार डी कंट्रोल की बात करती है, लेकिन ओपन पूरा नहीं रखती करती क्षेत्र को, ओपन कंपटीशन को नहीं अपनाती, जिससे ग्राहक को फायदा होगा। और सरकार चाहती है कि ऑयल कंपनियों का एक तरह से कार्टेल ही है। इंडियन ऑयल 2 रुपये 50 पैसे से बढ़ाती है, दूसरे दिन भारत पेट्रोलियम 2 रुपये 53 पैसे से बढ़ाती है, तीसरे दिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम 2 रुपये 54 पैसे से बढ़ाती है। अगली बार वो 3-4 पैसे का हेरफेर आपस में कर लेते हैं। तो ये तो कार्टेल है। कंपटीशन कमेटी के कमीशन के सामने ना आना पड़े, इसलिए इस तरह की तरकीबें करती है। यह सरकार का निर्णय है। और ये ऑयल कंपनीज की जो इनएफिशिएंसीज है, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स दैट कंज्यूमर शुड पे फॉर द इनएफिशिएंसीज ऑफ द ऑयल कंपनीज। उनके यहां स्टाफ ज्यादा है, उनके यहां काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है, उनका हर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा है, उनका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ज्यादा है, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, इनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा है, और इस सबका जुर्माना जनता को देना है। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स दैट ऑल द इनएफिशिएंसीज ऑफ द ऑयल कंपनीज शुड बी burdened on customers, and customers have to happily pay for their inefficiencies without open competition. They कितने करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का केरोसिन का मिलावट होती है डीजल में। केरोसिन का केरोसिन कूपन देके डायरेक्ट सब्सिडी देकर प्राइसेस में बदलाव क्यों नहीं करते? डी कंट्रोल करना था तो केरोसिन देके, और जो गरीब है उनको 9 रुपए का कीमत मिले उसका डायरेक्ट सब्सिडी दे सकते थे। लेकिन सरकार यह सुधार नहीं करेगी, क्योंकि ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, हजारों करोड़ रुपए की मिलावट का धंधा, गोरख धंधा जो चल रहा है, उसमें उनकी भी भागीदारी है और उससे वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। उसकी कीमत भी जनता से वसूलना चाहते। और इसलिए सरकार ने माना है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिससे लूटो। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल पर कहीं टैक्स है तो भारत में है, 50% से ज्यादा है। और जब इतना भारी मात्रा में टैक्स होता है तो 30 रुपए की चीज आप 60 रुपए में बेच रहे हो, तो मुनाफाखोरी सरकार को ही इसके अंदर गिरफ्तार करना चाहिए। यानी यही तो मुनाफाखोरी है। 30 रुपए की चीज सरकारी 60 रुपए को बेच रही है, ज्यादा टैक्सेस लगाकर और हर महीने कीमतें बढ़ाकर। कितना रेवेन्यू एक क्षेत्र से वसूलोगे?
टैक्सेस के कारण सरकार को लगभग 1,70,000 करोड़ का 1,76,000 करोड़ ही समझो, जितना 2G में खाया उतना तो इसी से वसूल कर रहे, इसी से वसूल कर रहे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ये दोनों कीमतें जो पिछले महीने और इस महीने में 5.5 रुपए की बढ़त की है वो रोके, तुरंत वापस ले। और कुल मिला के जो महंगाई बढ़ रही है खाद्य वस्तुओं की, सब्जियों की, और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है, लोगों के जख्म पर नमक छिड़क रही है अपने असंवेदन बयानों से। हम चाहते हैं, मांग करते हैं कि 1 महीने के अंदर स्पेशल एक्शन प्लान घोषित करे और 1 महीने के अंदर उस पर ऐसा अमल करके दिखाए कि महंगाई के दरों में कमी आए। कोई विशेष कार्यक्रम वो बनाए। लेकिन लगता है कि सरकार अंधकार में कहीं, उनको कोई सूझ नहीं रहा है, उनको कोई न विजन है, न पॉलिटिकल विल है, न कोई एक्शन प्लान है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ठोस मांग करती है कि दैट द प्राइसेस शुड बी रोल बैक इमीडिएटली। लास्ट 2 प्राइस हाइक्स, दैट इज once 3 rupees and now 2.5 rupees, that means 5.5 rupees per liter should be rolled back immediately। और जनरल जो प्राइस राइज है उसको कम करने के लिए 1 महीने के अंदर कोई एक्शन प्लान तैयार करे और उसका अमल में लोगों को राहत दे, यह हमारी मांग है। लोगों की सहनशीलता की भी मर्यादा है, लोगों का अंत मत देखिए। आज मुंबई में हमारी रैली हो रही है, महीने भर में होगी, और संसद में और संसद के बाहर हम महंगाई के मुद्दे पर लगातार लड़ाई कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक जनता को न्याय नहीं मिलता। और भारतीय जनता पार्टी यही कार्यक्रम करेगी अगले पूरा 1 महीना 2 महीने, इसी पर ज्यादा महंगाई और भ्रष्टाचार, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम पूरा कैंपेन देश भर में चलाएंगे। यस, एक मिनट, महंगाई का कोई सवाल एक दूसरा है, मैंने बहुत सारा बताया है, तो वो पहले, फिर आदर्श पे आते हैं। Sir, Congress has refused to say anything about it. In fact, they have said that the onus is on the Petroleum Ministry to explain, and that the Congress itself is unhappy with this price hike. मैंने कहा दिस इज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ कांग्रेस अगेंस्ट द आम आदमी। दिस इज फॉल्स दैट कांग्रेस इज अनहैप्पी। कांग्रेस wants to show it as a different entity when there is a flack। जब लोग टिप्पणी करते हैं, लोगों का गुस्सा है, तो अपने खुद को अलग रखते हैं। सोनिया जी और राहुल को तो पूरा ही अलग रखते हैं, कांग्रेस पार्टी खुद को अलग करती है, जब चाहे वो सरकार में है, जब चाहे वो सरकार में नहीं है, इस तरह से बात करती है। यह भी बेईमानी है। It is about a policy. If there is a coherent policy with the government, if you accept decontrol, why accept halfway? If you are accepting with the national consensus that it has to be an open sector, then customers will get justice, then there will be efficiency, then there will be competition. You are not allowing competition. It is all the cartel of the 4 oil companies, and you are made to pay for the inefficiency of the cartel. That is the policy lacunous. प्रकाश जी, एक थोड़ा अलग है कि जयराम रमेश जी का एक रिकमेंडेशन आया है कि अदर सोसाइटी को आदेश है कि पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाए, उसको गिरा दिया जाए। 3 विचार आए थे सामने, उसमें कहा गया था कि जो अवैध इमारत है सिर्फ उसको गिराया जाए, या फिर इस इमारत को सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में एक्वायर कर ले। लेकिन उन्होंने पूरे डिमोलिश करने के सिफारिश की है, इस इमारत को 3 महीने के अंदर डिमोलिश कर दिया जाए पूरी इमारत को, वरना फिर मंत्रालय अपने हिसाब से काम करेगा। ये सरकार क्या करती है और अंत में क्या होता है, यह देखना महत्वपूर्ण है। हमने पहले ही कहा है कि आदर्श कारगिल के विधवाओं के नाम पर हुआ बहुत बड़ा घोटाला है और उसको दोषियों को सजा मिलने तक, और इसलिए सीबीआई जांच हुई, 2 महीने हो गए, क्या मिला उसमें? कोर्ट के सामने अभी तक मसला क्यों नहीं गया पूरा?
और ये पर्यावरण मंत्रालय की अब आई थी तो सीआरजेड का उल्लंघन होते हुए 30 मंजिले इमारतें खड़े हो रही थी, तब वो देखते नहीं। और अब जो दिया है आदेश, उसका भी अमल कितना होगा लोगों में वो दुविधा है कि होगा कि नहीं होगा। हम चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और जो रक्षा मंत्रालय का यह सबसे बड़ा घोटाला एक तरह से, और दूसरे भी घोटाले सामने आ रहे हैं, उसकी पूरी जांच समय में पूरी हो और कोर्ट के सामने जाकर 1 साल के अंदर उसके दोषियों को सजा मिले, हर दोषी को सजा मिले, यह हम चाहते हैं। लेकिन यह पर्यावरण मंत्रालय का ये जो आदेश है कि इमारत को ध्वस्त कर दे, हम देखना चाहेंगे कि सरकार इस पर क्या करती है। और आखिर मामला कोर्ट में भी जाता है, तो लोग अब देखना चाहते हैं कि कागजी आदेशों का कोई मतलब नहीं, आखिर में क्या होता है, सचमुच में इमारत गिरती है क्या, और सचमुच में दोषियों को सजा होती है क्या, ये देखना जरूरी है। भ्रष्टाचार की विरोधी लड़ाई का वो महत्वपूर्ण पहलू है। जब पूरा मसला आया था, प्रकाश जी, जब पूरा मसला आया था, उस समय जब विपक्ष ने बात उठाई थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि नियमों को ध्यान में रखकर रास्ते निर्माण किया गया है। लेकिन आज जब खुद मंत्रालय ने इसे गिराने का आदेश दिया है, विपक्ष अपनी जीत मानती है, जिस मुद्दे को उसने उठाया था उसको सरकार ने माना कि गलत इमारत बनी थी। ये तो पर्यावरण मंत्री का जो आदेश है उससे साफ हो गया कि अब सीबीआई की जांच भी रक्षा मंत्रालय ने भी की है, और ये भी आदेश आया है, तो घोटाला हुआ है, ये तो साबित हो गया। अब देखना ये बाकी है कि घोटाला मान्य करने के बाद उसके दोषियों को कब सजा होगी और सचमुच में एक्शन क्या होगी। क्योंकि अपने यहाँ ऐसे आदेश निकलते हैं, बाद में उसका अपील होता है, बाद में उसका आदेश में, अब लवासा में फिर से क्या आदेश मिलेगा फाइनल पता नहीं, और ऐसा ही इसमें भी क्या आदेश फाइनली क्या होता है और क्या कार्रवाई होगी, ये देखना महत्वपूर्ण है। हम मांगते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ठेठ कार्रवाई हो और दोषियों को सजा हो। प्रकाश जी, सरकार के सामने जब कोई समस्या BJP always believes that this is the worst scam in the name of the widows of the Kargil, and which is being inquired into by the CBI. We expect that inquiry should be over by now. It must be a fast-track court, and the culprits and the guilties must be punished. And the building, the Environment Ministry's recommendation vindicates our stand that this is the worst kind of scam. And we have to see that whether there will be any implementation on this recommendation, because the government's various departments makes recommendation, but ultimately nothing happens. That is the exasperation of the people. People want action on illegal buildings and action against those who are guilty. And BJP wants that to happen sooner than later. प्रकाश जी, इधर से हमारे साथ एक के बाद एक 2 सवाल पूछे। बताइए। काले धन को लेकर के अडवाणी जी ने ब्लॉग लिखा है, कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि क्यों अभी तक सुनिश्चित नहीं हुआ कि काला धन देश में आए। इस पर क्या प्रतिक्रिया? अडवाणी जी ने जो लिखा है वो बार बार भारतीय जनता पार्टी 2009 के चुनाव में भी रखते आ रही है कि जिस तरह से काला धन की समस्या है और इतनी बड़ी मात्रा में भारत का धन लुटेरों ने लूट कर ले गए हैं, उसको वापस लाना चाहिए देश के विकास के लिए। और इसलिए प्रधानमंत्री ने भी आश्वस्त किया था सत्ता में आते ही कि 100 दिन के अंदर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब 500 दिन होने को आए लेकिन कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है। और यहाँ तक कि जो नाम दिए हैं विदेशी बैंकों ने उसको भी घोषित नहीं कर रहे। जो एक नाम हसन अली का आया था और 62,000 करोड़ रुपए का एक खाते की जांच, उसकी भी अभी तक पूरा कार्रवाई नहीं हुई है, उसको भी जमा नहीं कर पाए हैं। और जो ट्रीटी करनी चाहिए थी, जो कन्वेंशन यूनो का जिसके हमने हस्ताक्षर किया है लेकिन ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया है, वो भी नहीं कर रहे। तो ये सरकार की नीति काले धन को वापस लाने की नहीं है, वो काले धन की रक्षा करना चाहती है और हम काले धन को वापस लाने के पक्ष में हैं और आंदोलन का हमारा ये भी एक बिंदु है। दूसरा सवाल है कि जब कोई समस्या केंद्र सरकार के सामने आती है कि जीवन बना देते हैं अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी होते हैं जी, वो भी भूल गए कितने जीवन के वो अध्यक्ष हैं। अब एक सुझाव आपकी तरफ से आया है कि वो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, क्या ऐसी स्थिति पर पार्टी क्या है? नहीं, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर तो एनडीए का ही होगा। आपकी क्या है, क्या प्रणब मुखर्जी समस्या से निजात दिला सकते हैं वर्तमान जो ये यूपीए पूरी तरह से पैरालिसिस है, यूपीए पूरी तरह से विफल हो चुकी है।
अब यूपीए कोई देश का समस्या का समाधान करेगी, ऐसी कोई जनता में कोई ये भी नहीं लग रहा है। थैंक यू।